स्वराज 855 ट्रैक्टर पर लगा रखी है बुल कंपनी की हमारी 6-in-1 बकेट के साथ, जिसमें डबल लीवर का डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखा है लोडर एग्री बुल का। ये सारे ही काम कर देता है, लगभग आप 6 काम एक मशीन के साथ आप इसमें कर। आपने डोजिंग का काम करना है, अपने खेत की डोल बांधनी है, डोजर का काम भी आपका यह करके देगा। लाइफ बहुत बढ़िया है। और एक इसमें खासियत मैं आपने बताऊं, अगर मैं बात माउंटिंग इस तरीके से कर रखी, जैसे एयर क्लीनर भी इसका कोई शिफ्ट नहीं कर रखा है, सेम एज इट इज यही है। और जैसे कि मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, जिस काम के लिए आप 1200 से लेकर के 2000 रुपए खर्च करते हो प्रति घंटा, वही काम आपका 250 से 300 रुपए में दोनों मशीनें आपका पूरा काम कर देंगी। तो मेरे सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज आपको जानकारी दूंगा, स्वराज 855 ट्रैक्टर पर लगा रखी है बुल कंपनी की हमारी 6-in-1 बकेट के साथ, जिसमें डबल लीवर का डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखा है। तो आपको थोड़ी सी एक बार ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दूंगा। जो आप ट्रैक्टर देख रहे हो, स्वराज कंपनी का 855 मॉडल है, फेमस ब्रांड है, ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, आपका पसंदीदा ट्रैक्टर है। काफी भाई इसको बहुत पसंद करते हैं, यंग जनरेशन खासकर इसको पसंद कर रही है। तो इस पे लगा रखा है बुल कंपनी का हमने 6-in-1 बकेट के साथ लोडर एग्री बुल का, जो कि लगभग आपको 10 से 10.5 फीट हाइट देता है। और इसके यूज जो है वो बहुत ज्यादा यूज है, ये सारे ही काम कर देता है, लगभग आपके सारे काम कवर कर देता है। 6-in-1 का मतलब है 6 काम एक मशीन के साथ आप इसमें कर सकते हो। तो ट्रैक्टर में पीछे लगभग 16-9-28 के टायर इसमें है, सेंटर गियर का ट्रैक्टर है, पावर स्टेयरिंग का है और आगे 750 के इसमें टायर हैं। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी कंपनी ने दे रखी है। इसमें लोडर भी बहुत बढ़िया चलता है, माउंटिंग भी इसमें बहुत बढ़िया होती है, पीछे भी और ट्रम्पेट हाउसिंग में भी, आगे फ्रंट ब्रैकेट में भी अच्छी माउंटिंग होती है। डीजल का खर्चा भी लगभग इसका ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ज्यादा खर्चा है। तो अगर आपके पास 855 ट्रैक्टर है, आप अपने ट्रैक्टर को लोडर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो और स्वराज पे अपने पे लोडर लगवा सकते हो। तो लोडर की मैं बताऊं आपको, 6-in-1 का मतलब 6 काम एक मशीन के साथ। जैसे कि आपने डोजिंग का काम करना है, आपने अपने खेत की डोल बांधनी है, कोई मटेरियल है उसको धकाना है, डोजर का काम भी आपका यह करके देगा। डोजर आप जैसे कि आप जेसीबी के साथ भी डोजिंग कर सकते हो, वैसे ही आप इस मशीन को लेकर के भी आप डोजिंग का काम जो है इसके साथ कर सकते हो। और जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, वहां क्या है, शहर में जो कूड़ा करकट डाल देते हैं लोग, उसको सफाई करनी है, तो वहां भी आप इस मशीन को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रैबिंग का भी काम कर सकता है। अगर आपका मटेरियल कहीं पड़ा हुआ तो ऐसे उसको पकड़ करके, जो इसका ऊपर ब्लेड दे रखा है हमने, ये ऐसे पकड़ के ट्रॉली में आपका लोड कर देगा। बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दे रखी है बकेट में। बकेट की लाइफ बहुत बढ़िया है, खराब नहीं होता, जंग वगैरह ऐसा इतना जल्दी इसमें लगता नहीं है। बुश पिन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो नगर निगम का भी आप इसके साथ काम कर सकते हो, या कोई आपके पास ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां कुछ मटेरियल आपको उठा करके लोड करना है, जिसको आप धक्का करके लोड नहीं कर सकते, लेकिन उसको ऐसे पकड़ के लोड करना आपने, तो वहां आप इस बकेट का यूज कर सकते हो। 6-in-1 सारे काम करेगा आपका। अगर आपका ऊपर मटेरियल है, ट्रॉली में भी लोड, ट्रॉली में से भी आपको उठाना है, तो वो भी आपका काम करेगा। और एक इसमें खासियत मैं आपने बताऊं, आप इसी बकेट में अपना जो आगे ग्रैबर आता है, जैसे जो भाई बेलर चलाते हैं, सिर्फ इस ब्लेड की 4 पिन निकाल करके आप इसमें ग्रैबर भी लगा सकते हो, इसी मशीन में आपका काम चल जाए। अगर मैं बात करूं इसमें जो पीछे वेट बॉक्स आता है, काफी भाई ये पूछते हैं कि भाई इसमें पीछे वेट बॉक्स हमने फिक्स चाहिए है या वेट बॉक्स बड़ा चाहिए है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बड़ा वेट बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है इस तरीके से बना रखा है। अगर आप पीछे वेट बॉक्स नहीं लगाते हो, काउंटर वेट नहीं लगाओगे, तो भी आपका ट्रैक्टर जो है सेम कंडीशन में चलेगा जैसे वेट बॉक्स लगाने के बाद चलता है। क्योंकि इसमें क्या है, टायर में पानी डालने के बाद जो मशीन का ये सेंटर है, ये इसका जो मशीन का वेट आता है वो चारों टायरों में बराबर डिवाइड होता है, जिसकी वजह से क्या है, ट्रैक्टर पीछे से उठता नहीं है। तो ये वेट जो है चारों टायरों पे बराबर डिवाइड हो जाता है इस मशीन में। इसका डिजाइन इस तरीके से बना रखा है। तो काउंटर वेट की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। लगाना चाहो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मशीन का डिजाइन बहुत बढ़िया है, आपने पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। वेट बॉक्स की काफी भाई पूछते हैं कि भाई ये वेट बॉक्स हमने ऐसा ऐसा चाहिए, तो उस प्रकार का इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आपने भाई लगाना ही है या फिर फिक्स लगाना है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मशीन में मल्टी ऑप्शनल है, जैसे कि बताते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फिक्स भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ, या लिफ्ट पे भी लगा सकते हो। और ट्रैक्टर में जैसे बताया कि माउंटिंग इस तरीके से कर रखी, जैसे एयर क्लीनर भी इसका कोई शिफ्ट नहीं कर रखा है, सेम एज इट इज यही है। और आगे जो फ्रंट ब्रैकेट में प्लेट लगा करके मशीन की चेसी फिट रहती है, ऐसी की ऐसी रहेगी। जब आप ट्रैक्टर को मशीन से डी अटैच करोगे
तो आपने इसमें हमने ये लगा रखी है इसमें स्टैंड, मशीन को नीचे रखो, स्टैंड लगाओ, और ये दो पिन लेफ्ट साइड है, 2 पिन राइट साइड है, पिन को निकालो। ट्रैक्टर आपका सेम एज इट इज जैसे लोडर लगने से पहले था ऐसे ही काम करेगा। आपने इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया मशीन चलेगी। आप अपना ट्रैक्टर में खेती में आप अपने ट्रैक्टर को यूज करोगे, उसी तरीके से करोगे जो मशीन लगने से पहले यूज कर रहे थे, कल्टीवेटर में, रोटावेटर में, सेम एज इट इज यूज करोगे। और जैसे कि मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, 6-in-1 बकेट बेस्ट है, नंबर 1 है, क्योंकि ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको और यूज बहुत ज्यादा है इसके। और इसमें जो है ना मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो बूस्टर बकेट से इसमें मेंटेनेंस जो है वो कम आता है। बूस्टर बकेट में सिलेंडर बकेट के अंदर होते हैं, उसमें मेंटेनेंस ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह जो रेती है, सीमेंट है, बजरी है, वो उसके अंदर फंस जाती है, जिसमें ग्रीसिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है। इसमें ऐसी वो प्रॉब्लम है नहीं, और ग्रैबिंग का साथ के साथ आप काम कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, इस मशीन को है ना जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जैसा कि टीपीएल के बारे में मैंने बताया था कि टीपीएल को भी आप ग्राम पंचायत में यूज कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप इस मशीन को भी यूज कर सकते हो। आपके लगभग ग्राम पंचायत में मशीन के जितने भी काम होते हैं, ये दोनों मशीनें मिल करके आपका पूरा जेसीबी का काम कर देंगी। आपका जो काम, जिस काम के लिए आप 1200 रुपये या 2000 रुपये खर्च करते हो, जिस काम के लिए आप 1200 से लेकर के 2000 रुपये खर्च करते हो प्रति घंटा, वही काम आपका 250 से 300 रुपये में दोनों मशीनें आपका पूरा काम कर देंगी। तो इसमें पंचायत की भी बचत है, आसानी भी है और सहूलियत भी है, क्योंकि गांव में कई गलियां ऐसी होती हैं जहां जेसीबी घुस नहीं सकती है या मशीन नहीं जा सकती है, वहां ये मशीन जा करके, क्योंकि कम्पैक्ट इसका साइज है, छोटी मशीन है, थोड़े कम मतलब जो भीड़ी गलियां होती हैं वहां भी मशीन जा करके ये काम कर सकती है। और बहुत ही बढ़िया डीजल एवरेज में काम करती है। 2 से 2.5 लीटर का तेल का खर्चा आएगा अगर आपका 35 HP का ट्रैक्टर है। अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो डीजल एवरेज आपकी थोड़ी सी ज्यादा जाती है उसमें। तो अगर आप अपने ट्रैक्टर पे स्वराज 855 पे लोडर के लिए प्लान कर रहे हो तो आप 855 पे स्वराज पे अपना लोडर लगवा सकते हो, 744 पे लगवा सकते हो, 735 पे लगवा सकते हो, 733 पे लगवा सकते हो। कोई भी आपके पास स्वराज का ट्रैक्टर है, आप उस पर अपना बुल कंपनी का लोडर सेलेक्ट कर सकते हो। और मैं फिर बताता हूँ, बेचने वाले मार्केट में बहुत हैं, आप अपना दिमाग को थोड़ा सा उसमें यूज करें। मशीन लेते समय ये देखें कौन सी चीज में कितना क्या क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक बार पैसे देखोगे कोई चीज 20-30 हजार रुपये सस्ती मिलेगी, उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो 20-30 हजार रुपये आपकी जेब से 50 से 60 हजार रुपये बनकर निकलेंगे जब आपको आपके मशीन में मेंटेनेंस आएगा। वो पैसे आप एक बार 20-30 पहले इन्वेस्ट करो, ताकि वो काम आपका 10 साल मशीन लॉन्ग लाइफ चलती रहे, मेंटेनेंस ना आए और क्वालिटी के साथ आपको सर्विस भी मिले, क्योंकि सर्विस बहुत जरूरी है मशीन में। अगर आपने मशीन ले ली, आपको सर्विस नहीं मिली तो सारे पैसे आपके जीरो हैं। मशीन आपकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, काम करेगी नहीं, फोन करते रहोगे, कोई फोन उठाओगे नहीं। तो ऐसी जगह से मशीन ले जहां आपकी सुनने वाले हों, आपको सर्विस देने वाले हों, आपको क्वालिटी देने वाले हों, और आपका विश्वास जीत सकें, आपका मन जीत सकें, और आप भी मन से ये सोचे कि हाँ ये चीज मेरे को ली थी मैंने, इसमें मेरे को लेने में फायदा हुआ और यहाँ यहाँ ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो आप अपने दिमाग को एक बार थोड़ा सा इसकी तरफ डाइवर्ट करें, इसके बारे में थोड़ा सोचें, और चीज लेने से पहले क्वालिटी, सर्विस, ये सब चीजें ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीजें बाद में बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। छोटी सी बात होगी उसका बतंगड़ बन जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है, काम आपका रुक जाएगा। तो आप ये सब चीजें सोचें और हमारे शोरूम पर आप विजिट करें। शोरूम की लोकेशन आपको हर बार बताते हैं, भिवानी रोड रोहतक है, हर्ष ऑटोमोबाइल्स के नाम से हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप रोहतक में है। और आपको मशीन यहाँ सेम टाइम में डिलीवरी मिलती है। आज आप आओ, अपना ट्रैक्टर बताओ, बुकिंग करवाओ, आपको नेक्स्ट डे आपके ट्रैक्टर पे मशीन जो है वो माउंट हो जाएगी। आपके घर तक मशीन देने का हम वादा करते हैं, प्रॉमिस अपना पूरा करते हैं। आप नियर बाय किसी ने हर्ष ऑटोमोबाइल से मशीन परचेज करी है, आप उससे फीडबैक भी ले सकते हो कि मैंने वहां से मशीन ली थी भाई, तो आप उसका ये कैसे कैसे क्या रहा था। तो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे हम, आपको सर्विस बढ़िया देंगे, सपोर्ट करेंगे जितना हमसे होगा। आपका फोन भी उठता है, सर्विस के लिए प्रॉब्लम आती है, कई भाई रात को कॉल करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि 9 से 6 के बाद आप कोशिश करें कॉल ना हो, क्योंकि वो फैमिली टाइम हो जाता है, वहां बंदा ड्यूटी को छोड़ करके फैमिली की तरफ इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप कोशिश करें 9 से 6 बजे के बीच में फोन करें, ताकि आपका फोन एक ही बार में उठे, आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट करके बताएं, और अपनी तरफ से जो भी आप सजेशन देना चाहें वो कमेंट में
आप अपना सजेशन दे सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राम राम।